हमारे देश में प्राचीन काल से ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को पूजने और सम्मान देने की एक परंपरा रही है। ये गुरु पूर्णिमा महान गुरु महर्षि वेद व्यास की जयंती पर मनाई जाती है। दूसरी ओर अब वर्तमान में महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे या यूं कहे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का भी प्रचलन चला है। तो चलिए जानते हैं आज भारतीय इतिहास के वे 5 कभी ना भुलाए जाने वाले शिक्षकों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर के। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। राधाकृष्णन ने कलकत्ता, मैसूर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हैरिस, मैनचेस्टर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सहित दुनिया भर के असंख्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने ये संसार छोड़ दिया था। राधाकृष्णन के बारे में कई बातें हैं, बल्कि उनका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। इसीलिए पूरा देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है, यानी शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल से भी ज्यादा का समय एक शिक्षक के रूप में गुजारे हैं। जब राष्ट्रपति बने उसके बाद छात्रों ने उनसे कहा कि आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान के तौर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे गर्व होगा। उनके विचार ऐसे भी हैं जो हमें जीवन जीने को एक नई राह दिखाते हैं। बताते चले कि राधाकृष्णन ने युवा अवस्था में ही अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में स्कॉलरशिप में भाग लिया। उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की और 1906 में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राधाकृष्णन ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन उन सबसे पहले वो एक महान शिक्षक हैं। जब वे राष्ट्रपति थे तब उनके छात्र उनका जन्मदिवस मनाना चाहते थे और इसके बारे में हमने जिस तरह से आपको बताया कि उनके छात्रों द्वारा ये इच्छा प्रकट करने के बाद से ही शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा है। आपको बताते चले कि इसके अलावा और भी कई अध्यापक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और अगली कड़ी में अब बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र रे के विषय में। प्रसिद्ध शिक्षाविद और रासायनिक प्रफुल्ल चंद्र रे की उनका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1861 में ररौली गांव जो कि अब बांग्लादेश में था वहां हुआ था। उनकी मृत्यु जो है साल 1946 को 16 जून को हो गई थी। कलकत्ता में उनकी मृत्यु हुई थी। आपको बता दें उनको भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रसायन एंड फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं के रूप में भी उनको ये जाना जाता है। रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में उनका योगदान कोई भी भूल नहीं सकता। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री एक दुर्लभ पुस्तक है। जाने माने रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र रे ने इसे लिखा था। दुनिया भर में उनकी प्रतिष्ठा भी थी और यही वजह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई सम्मान भी दिए गए हैं। उनके काम और कहानी को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे एक उदाहरण है कि वर्तमान दौर के गंभीर वैज्ञानिकों ने भी वेदों में मौजूद विज्ञान को किस तरह आज की भाषा में रखा है। रसायन शास्त्र में, रसायन के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में जिस तरह से पीसी रे ने अपना अद्भुत योगदान दिया है वह वाकई में काबिले तारीफ है। चलिए बात करते हैं अगले एक और ऐसे महान शिक्षाविद के बारे में जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। महान गणितज्ञ और शिक्षाविद श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 को 22 दिसंबर के दिन चेन्नई के ईरोड गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई के मद्रास में हुई थी। वे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारों में भी गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिए हैं और इनके योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता। आपको बताते चले कि ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। प्रोफेसर हार्डी ने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर पर आंका था और इस लिस्ट में खुद को 100वें में से 30 नंबर दिए थे, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे। हार्डी ने ही साल 1913 में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था।
तो ये थी रामानुजन के योगदान और उनके बारे में, किस तरह से उनके गणितज्ञ के विषय में योगदान उन्होंने दिया है कि उनको खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं अगले ही ऐसे शिक्षाविद वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। भौतिकी, जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व के शिक्षक और ज्ञाता डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 को मेमनसिंह गांव, बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। बसु एक महान वैज्ञानिक थे। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर काम किया था। उन्हीं के कारण मार्कोनी रेडियो का भी आविष्कार कर पाया गया था। आधुनिक भारतीय विज्ञान में सबसे पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का नाम लिया जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में बोस ने अपने योगदान से देश को विज्ञान की दुनिया पर, वैश्विक पटल पर ला दिया था। उन्होंने भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों को भारतीय संस्कृति से तो जोड़ने का काम किया ही है, विज्ञान साहित्य तक में अपना योगदान देते हुए आम लोगों को भी विज्ञान से रूबरू होने का मौका दिया था। उनका योगदान जो है वो कोई भी भूल नहीं सकता है। और अब अंतिम में बात कर लेते हैं भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्होंने हमेशा चाहा कि उनको एक अच्छे शिक्षक के तौर पर याद किया जाए। पढ़ाने का उनको जुनून था। उनका जो निधन है 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में पढ़ाते समय हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोटी, रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंच पर भी पाया जा सकता है। बता दें कि वह ऊर्जा और करुणा के पर्याय थे, एक सच्चे नेता और एक अद्भुत शिक्षक भी थे। उन्होंने कई लोगों के जीवन को अकल्पनीय तरीके से छुआ है। जब उनसे उनकी सबसे बड़ी जीत के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सभा को बताया कि उन्हें शिक्षक बनना बेहद पसंद है। पूर्व राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक की ओर से आए इस बयान से पता चलता है कि वह कितने महान व्यक्तित्व थे। उनकी सादगी के बारे में भी बड़े चर्चे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि वह एक शिक्षक के रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में जन्मे के रामेश्वर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भारत को सही दिशा में आगे बढ़ाया और पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार भी जीते थे। उनके कई पुरस्कारों में देश के 2 सर्वोच्च सम्मान 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न शामिल थे। जब वह भारत में शिक्षकों के बारे में बात करते तो हम सर कलाम के महान योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ाने के लिए मिलने वाले हर अवसर का उपयोग किया है। वैज्ञानिक समुदाय में उनका योगदान सराहनीय है और भारत को इस महान दूरदर्शी पर हमेशा गर्व रहेगा। तो ये तो बात करी हमने देश के उन महान 5 वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों के बारे में जिनके योगदान से भारत ने अकल्पनीय की उड़ान भरी है। कई मौकों पर भारत को उन्होंने गर्व महसूस कराया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।